संपन्न हुआ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का प्रांतीय सम्मेलन। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने मनाया स्मृति दिवस। हमीरपुर क्षेत्र स्थित भरुआ सुमेरपुर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने निर्भीक स्वच्छ कलमकार स्मृति दिवस के रूप में मनाया। तारांकन भरुआ सुमेरपुर कस्बे के प्रकाश लाज में 200 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रांतीय स्मृति समारोह को संबोधित करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि देश के विकास में मीडिया की अहम भूमिका है। कई जिले से आए मंडल अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष को सम्मानित किया गया। उनको उपहार के साथ प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तारांकन अध्यक्ष सौरभ जी तारांकन ने संबोधन किया और कहा कि किसी भी साथी का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। स्मृतिशेष पत्रकार की पत्नी को सहायता राशि के साथ हर महीने पेंशन राशि दी जाएगी। स्वर्गीय दिनेश खरे जी की पत्नी को प्रदेश अध्यक्ष ने 6000 प्रदेश कोष से प्रतिवर्ष एवं 1000 प्रतिमाह न्यायमूर्ति श्री दिनेश सिंह हमीरपुर जिला इकाई 1000 रुपए। श्री ओम प्रकाश द्विवेदी जी प्रदेश प्रचार मंत्री 1000 रुपए प्रतिमाह देने का वचन दिया। मंत्री रामकेश निषाद ने कहा है कि ग्रामीण पत्रकारिता बहुत ही चुनौती भरी है। सामाजिक न्याय दिलाने और क्षेत्र के विकास पत्रकारों की अहम भूमिका होती है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसके उचित मापदंडों को अपनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यही मूल मंत्र है। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद हमीरपुर के ब्लॉक परिसर सुमेरपुर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रांतीय स्मृति सम्मेलन शपथ ग्रहण समारोह एवं स्मारिका विमोचन कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। रामकेश निषाद ने ग्रामीण पत्रकार सम्मेलन में अपनी शिरकत तथा भागीदारी पर हर्ष व्यक्त किया। ग्रामीण पत्रकारिता की उपयोगिता पर जोर दिया। कहा कि ग्रामीण पत्रकारों की भूमिका समाज के लिए विशेषकर ग्रामीण अंचलों के ग्रामीणों तथा राष्ट्र के लोकतंत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राज्य मंत्री निषाद ने संगठन द्वारा उठाई गई मांगों को जायज ठहराते हुए शासन में उनकी पैरवी करने का प्रबल आश्वासन दिया। ग्रामीण पत्रकारों की प्रजातंत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान की भी चर्चा की। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक से एक बढ़कर ईमानदार पत्रकार हुए हैं, जिन्होंने अपनी बेबाक कलम से ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार को निर्भीक होकर उजागर कर लोगों को न्याय दिलाया है। उन्होंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, पम जवाहरलाल नेहरू आदि ने भी अपनी बात मीडिया के माध्यम से देश के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि मीडिया तथ्यों के साथ साक्ष्य सहित भ्रष्टाचार को निर्भीक होकर रखती है। इसका उदाहरण बोफोर्स कांड है। इसको उजागर करने में मीडिया की अहम भूमिका थी। उन्होंने कहा कि अन्य सरकारों के घोटालों को भी मीडिया ने समय समय पर उजागर करके सत्ता को हिलाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जिस देश में मीडिया को बैन किया गया, उन देशों में प्रजातंत्र खत्म हो गया है। तारांकन सम्मेलन को जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद, सदर विधायक डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति, एमएलसी जितेंद्र सिंह सिंगर, अखंड परमधाम संस्था के संरक्षक महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद महाराज, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवशंकर सिंह, रापे के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कुमार, राष्ट्रीय संयोजक देवी प्रसाद गुप्ता, प्रदेश महासचिव श्री महेंद्र नाथ सिंह, प्रदेश श्री संस्थापक सदस्य डॉक्टर विनय, प्रदेश कोषाध्यक्ष छोटे लाल चौधरी जी, मंडल अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस खान आदि लोग रहे। जिलाध्यक्ष मनोज कुमार त्रिपाठी ने सभी के प्रति आभार जताया। संचालन मंडल उपाध्यक्ष मुनीर खान ने किया। कानपुर मंडल अध्यक्ष श्री दीपक श्रीवास्तव, अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष रामनरेश सिंह चौहान, कानपुर नगर जिला अध्यक्ष रामचीज निषाद, राजेश अग्रहरी, ब्रिजभूषण उपाध्याय, राजकुमार तिवारी, बनारस देवबक्स वर्मा, जिला महामंत्री राज बहादुर धुरिया, घाटमपुर तहसील अध्यक्ष मिथिला शरण दुबे व उनकी पूरी टीम ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए पत्रकार शामिल रहे। जो ये पत्रकारिता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, बिना उसके प्रजातंत्र जीवित नहीं रह सकता है। जिन जिन कंट्रीज में जहां फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, वहां प्रजातंत्र जीवित नहीं रहा है, वहां तानाशाही है, तिरेनी है। कोई भी शासक, आप नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए, अरब कंट्रीज का एग्जाम्पल ले लीजिए,
जहां पर भी फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है वहां डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं किया है और न करेगी। इसलिए यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी 3 मई को ये वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे मनाया जाता है। अभी 3 मई आने वाला है और उनका अगर आप वेबसाइट देखें तो उस पर भी है वो, इट रिमाइंड्स, ये गवर्नमेंट्स को रिमाइंड करता है कि आप जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको उसका सम्मान करें, उसको सुरक्षित रखें, उसका प्रोत्साहन करें। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ प्रेस का बहुत बड़ा रोल है डेमोक्रेसी को सरवाइव करने के लिए। इसीलिए हमारे जो इन्होंने संविधान बनाया, संविधान निर्माताओं ने जब आर्टिकल 19 की रचना की तो उसमें पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनके तहत कर सकते हैं, आप किसी को गाली नहीं दे सकते, पर उन्होंने उसकी महत्ता को समझा, इसलिए उसको एक फंडामेंटल राइट के रूप में उसको रखा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट आल्सो ऑफ द प्रेस, मीडिया। अब तो सोशल मीडिया ही बहुत एक्टिव है, तो ये आप देखें कि इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जितने भी बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, चाहे वो राजा राम मोहन राय हुए, महात्मा गांधी हुए, नेहरू हुए, इन सब लोगों ने कोई ना कोई पत्रकार, इन लोगों ने सबने कोई ना कोई पेपर चलाया। बाल गंगाधर तिलक का स्वराज चलता था, उसमें वो अपने विचार लिखते थे, फिर वो गांधी जी ने उसको अडॉप्ट किया, वो अपने विचार लिखते थे। पत्रकारिता के 4-5 अंग हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि भाई साहस होना चाहिए, निर्भीकता होना चाहिए, इम्पार्शियलिटी होना चाहिए और सूचनाओं को मार्शल करने का और सही तथ्यों को जानकारी देने का मादा होना चाहिए। उसके लिए पत्रकारों को लिखना पढ़ना, निर्भीक होना, लालच में नहीं फंसना, वो भी बड़ा जरूरी है। मुझे खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे निर्भीक और ईमानदार पत्रकार हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन की परवाह न करके और समाज के लिए और ग्रामीण जनता की सेवाओं को, ग्रामीण जनता की जो समस्याएं हैं उनको समाज के सामने, जो गवर्नमेंट के फंक्शनरी हैं उनके सामने लाया है। ये सब लोग जानते हैं कि भाई गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं आज, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर वाले वो जो हमारे यहाँ के विधायक थे, उन्होंने कहा कि भाई चौथा स्तंभ जो है वो है प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस। वो चले गए। अभी यहाँ 3 अंग तो कम से कम उपस्थित है, जुडिशरी भी उपस्थित है, प्रेस भी उपस्थित है और एग्जीक्यूटिव भी उपस्थित है। जो प्रेस है वो वॉच टावर का काम करती है। अगर आप देखें तो ये कितना इन्होंने काम किया। मैं जब 1984 में जब राजीव गांधी प्रचंड बहुमत से जीत के आए थे, आप सब लोगों को मालूम होगा कि 419 सीटें आई थी पार्लियामेंट में उनकी, और एक बोफोर्स का कांड हुआ, उसमें 3 पत्रकारों के नाम मुझे याद आते हैं। एक चित्रा सुब्रमण्यम थी, वो जो स्विट्जरलैंड में थी, जिसने बहुत अच्छी खोजी पत्रकारिता की। दूसरा गुरुमूर्ति थे और तीसरा अरुण सोनी थे। इन तीनों लोगों ने गवर्नमेंट की जिसे कहते नींव हिला दी थी, चूल्हे हिला दी थी, और उसका परिणाम हुआ कि 1989 में वो गवर्नमेंट चली गई। 419 से जो गवर्नमेंट जीत के आई थी, और इसमें पत्रकारों का बहुत बड़ा हाथ था, पत्रकारिता का बहुत बड़ा हाथ। कैसे कैसे पत्रकार है आप लोग जानते हैं। गुरुमूर्ति की क्या इमेज है,